के घर से। हाथ में 10 लीटर की भारी जरी कैन और सामने संकरी फिसलन भरी पगडंडी। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। न घर में नल है, न बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक। तो उनके पास एक ही रास्ता है, चलना और पानी लाना। धुंधली सुबह रास्ते में एक नन्हा बकरा, खेतों की ढलानें। आखिरकार वह पहुंचती हैं उस छोटी सी धारा तक। पत्थरों पर कदम जमाकर अपना पीला जग पानी में डुबोती हैं। हरे केले से मुंह बंद कर कैन उठाती हैं। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होती है। पानी से भरा जग लेकर पहाड़ी पर चढ़ना। कदम भारी, सांसें तेज, बीच बीच में रुकना पड़ता है। लेकिन हार मानना कभी नहीं। पूरा सफर 82 मिनट का। घर पहुंचते पहुंचते वह थक जाती है, बदन दर्द करता है। फिर भी वह मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और यह नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो दिन आज नहीं। अल्फाज का इस्तेमाल जो है अच्छा होना मैं फिर चाहिए। चलूंगी। आप इख्तलाफ करिए, आप मुखालिफत करिए, आप जितना हो सके क्रिटिसाइज करिए, कंडेम करिए, मगर अगर आप उस अदब के दायरे से अगर आप निकल जाते हैं तो फिर वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की बात हो। आप प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज करिए, दवा का क्रिटिसाइज करिए, और कभी कभी लाइटर वेन में कुछ बात कर भी दीजिए, मगर एक बात याद रखिए कि अगर आप उस चीज को, आप उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर हम जो हमारी बहस का, गुफ्तगू का, या हमारा जो डिबेट होगा वो बहुत ही गलत और वल्गर किस्म का होगा। अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका देखा देखी करें। सर, जो ये टैरिफ यूएस की तरफ से जो टैरिफ का जो ये बम फोड़ा गया है और उसका असर भी दिखता नजर आ रहा है, इस पर क्या कहें? बहुत असर होने वाला है। 50% हमारे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ने वाला है। 60,000 करोड़ का हमारा मोटर पार्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, ज्वेलरी, जेम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये बुरी तरह मुतासर होने वाले हैं। और अफसोस की बात यह है कि फरवरी में हमारे प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, बातचीत हुई थी, और फिर उसके बाद ये टैरिफ का शुरू हो गया। और फिर उसके बाद हमको वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, यूक्रेन क्या हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। और फिर ये जो यकीनन इस 50% टैरिफ से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारत के उन तमाम एक्सपोर्टर्स का, जेम, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स का, मोटर पार्ट्स का। तो ये तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप से तो इतना रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया था। फिर फरवरी में हमारी प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात किए, उनके ओथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां मौजूद थे। आखिर ऐसी क्या वजह है? और सब मोदी सरकार को जवाब देना है कि जिन लोगों का भी नुकसान होने जा रहा है उनके लिए सरकार क्या करने वाली है, उनको कैसे उनको राहत दिलाएगी, उनको कैसे उनकी मदद करेगी। तो ये, और फिर बार बार ये जो अमेरिका के जो नवारो, जो उनके जो जिम्मेदार हैं, वो भारत पे इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। अगर वही बात अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपोजिशन लीडर करता तो बीजेपी वाले उस पर कूद पड़ जाते। खामोश क्यों है भाई? वो क्या क्या बोले जा रहा है। हमारा बीजेपी से हमेशा आइडियोलॉजिकली के ऊपर इख्तलाफ रहेगा, मगर वो क्या बात बोले जा रहा है? कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, भाई कुछ तो बोलो। इतना डर क्यों रहे अमेरिका से आप लोग? और मैं बता रहा हूं कि हमने सबसे बड़ी गलती की थी, मेरी पार्लियामेंट की स्पीच है, जब ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में हमसे कहा था कि ईरान से तेल लेना बंद करो। अगर आप उस वक्त उसको लाल आंखें दिखा देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। और हमको ईरान ऑयल बेच रहा था कम पैसों में, और बेहतरीन ऑयल है उनका, क्रूड ऑयल। हम वहां पर ब्लिंक किए तो इनको नजर आ गया कि इनको डराओ, मोदी सरकार को डर, ये इनको ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे। पहली गलती वहां पर थी, बुनियादी गलती। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मत मानिए इस बात को।
اب یہ دیکھیے کیا کیا بولے جا رہے ہیں, کس طرح کی زبان وہ نوارو استعمال کر رہا ہے. تو بی جے پی کے اسپوکس پرسن کو بجائے اپوزیشن پر تانے مارنے کے آپ بتائیے دیش کو کیا ہو رہا ہے. یہ مت بولیے کہ نریندر مودی نے بھاشن دے دیا کہ میں اپنا پرسنل لاس کروں گا اور اس پہ کچھ ہونے نہیں دوں گا. پرسنل لاس نریندر مودی کا نہیں ہے, پرسنل لاس کس کا ہو رہا ہے یہاں پر وہ دیکھ لیجیے آپ. تیل آپ رشیا کا لے رہے ہیں صحیح ہے, مگر یہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے یہ اس کے جنتا کے لیے کیا ہوگا یہ ان کو بتانا پڑے گا.